अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए फ्रूट कस्टर्ड। तो बहुत दिल चाह रहा था मेरा खाने का, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर प्लेन केक। मैंने एक पैक ले लिया था, उसे इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है पतला पतला। यहाँ पर मैंने लिए हैं बनाना 2 से 3 अदद, एप्पल 1 अदद, चीनी लिए मैंने हाफ़ कप, बाद में हम टेस्ट करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर 4 to 5 टेबल स्पून। पानी हमें कस्टर्ड पाउडर को हल करने के लिए चाहिए होगा। यहाँ हमने लिए रेड जेली, यहाँ हमने लिए ग्रीन जेली। इनको मैंने बना के सेट करने के लिए रख दिया है। और हमें चाहिए होगा दूध तकरीबन 1 किलो, जो कि मैंने अपने पैन में रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। लेकिन 1 किलो दूध में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमारा दूध जब पकता है तो थोड़ा कम होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड करना है। और अब इसको बॉईल होने देंगे। इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, मुझे वनीला पसंद है। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। तो चलिए अब जब तक हमारे दूध में बॉईल आता है उसका हम इंतज़ार करते हैं। दूध में बॉईल आ रहा है, हम अपने कस्टर्ड पाउडर में पानी डालकर हल कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठंडा दूध ऐड कीजिएगा। गर्म दूध ऐड करने से इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ मैंने पानी ऐड किया है। कस्टर्ड पाउडर मैंने तकरीबन लिया था 4 to 5 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये देखिए हमारा दूध बॉईल होने वाला है, इसमें बॉईल आने वाला है। और मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि मीठे में अगर ज़रा सा भी नीचे दूध लग जाए या कुछ भी लग जाए तो जायका ख़राब हो जाता है। यहाँ बॉईल आ चुका, दूध में हमारे बॉईल आ चुका है। मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया था। बस इसको हल्का सा 1-2 इसमें बॉईल आ जाएंगे, फिर हम इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। बस यहाँ मैंने अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने अपना कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया था ये मैं ऐड करती रहूँगी, और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये जो है मेन इसका वो है। अगर हम इसमें चम्मच मुसलसल नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये देखिए मैं डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, और इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। और सारा एक साथ नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। इसका ये है कि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो मैं इस तरह डालती रहूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। जितना मुझे गाढ़ा रखना होगा मैं उतना इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सारा, यहाँ मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ऐड किया था। तो मुझे लग रहा था पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये गाढ़ा नहीं हुआ है। अक्सर होता है कस्टर्ड पाउडर सही नहीं आ रहे होते हैं, या कोई भी वो होता है, ये नहीं हुआ है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड करूँगी। पर इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप चम्मच चलाते रहिएगा। जी अब ये बिल्कुल ठीक है। अब बस मैं इसको थोड़ी सी देर तकरीबन 5 मिनट इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी। ये देखिए तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 4 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर ली है हाफ़ कप, हम हाफ़ कप ऐड करेंगे। उसके बाद हम मीठा चेक कर लेंगे। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हों
तो फिर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हर कोई तेज़ मीठा नहीं खाता है, नॉर्मल खाता है। नॉर्मल के हिसाब से यहाँ मैंने हाफ़ कप ली है। बस इसको अच्छे से चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तकरीबन इसको हम पकाएंगे चीनी डालने के बाद 4 to 5 मिनट्स। देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। बस अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। जो मैंने हाफ़ कप चीनी डाली थी वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसे ऐड कर सकते हैं चीनी। और तो मैं इसे ठंडा करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका था। अब हम यहाँ पर इसको लेयरिंग कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने जो केक लिया था प्लेन केक, इसकी एक लेयर लगाऊंगी। बस एक लेयर लगानी है हमने। अब इसमें हम अपना कस्टर्ड, थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। बस इस तरह हमने अपनी सारी जो फ्रूट्स वगैरह हैं सबकी एक लेयर लगा देंगे। यहाँ मैंने एक ये लेयर लगा दी है। अब हमने ये जो बनाना लिए थे इनको मैंने कट कर लिया था, एक लेयर इनकी लगानी है। आप चाहें तो और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली नहीं पसंद दूसरे फ्रूट्स। सिर्फ बनाना और ख़ासकर एप्पल बहुत अच्छा लगता है इसमें, एप्पल तो ज़रूर ही डालिएगा। बस ये बनाना की लेयर लगा दी है मैंने इसमें अच्छे से। सारे डाल देंगे, 3 बनाना लिए थे मैंने। अब दोबारा से हम कस्टर्ड, बहुत अच्छा बनता है और इसे बिल्कुल ठंडा करके सर्व कीजिएगा, बहुत यमी बनेगा। सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे जो है पर्सनली ये पसंद है वनीला वाला। मुझे वो स्ट्रॉबेरी वाला इतना ख़ास नहीं लगता है, पर वो आप लोग की चॉइस है। आप लोग को स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। बस यहाँ मैंने एप्पल की लेयर लगा दिया। एप्पल को भी मैंने उसका छिलका उतार के फिर कट किया था बारीक बारीक स्लाइस में। ये भी हमने लगा दिया है। 1 किलो के दूध में अच्छा खासा बन जाता है। ये तकरीबन 8 से 9 लोगों की सर्विंग है। अब जो हमारा केक बचा था, लास्ट लेयर हम इसकी भी लगा देंगे। केक भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। बस ये भी लगा दिया है मैंने इसमें। अब जो हमारा कस्टर्ड है इसको हम पूरे को डाल देंगे। बस जो सबसे ऊपर की लेयर होगी उसको कोशिश कीजिएगा कि पूरी तरह छुप जाए, तभी उसकी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बस मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास ऑल पर की थोड़ी सी क्रीम रखी हुई थी तो मैं उसे यूज़ करना चाह रही थी। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसे सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। क्रीम की लेयर मैंने लगा दी है। यहाँ जो मेरी जेली थी उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैं इसे इस तरह से
अपने मीठे में सेट कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसको डेकोर करना चाहें आप कर सकते हैं। बच्चों को जेली पसंद होती है, इसलिए मैंने अंदर इसकी लेयर नहीं दी थी। मैंने सोचा था इससे बाहर लेयर दूँगी। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये। बच्चों को क्या, बड़ों को भी अच्छी लगती है मीठों में तो ये। तो बस इस तरह से हम इसको डेकोर कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक आपको। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।